अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू टेक्स फॉर्म के साथ मैं आपका दोस्त फ़खर हसन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें अपनी सरज़मीन दी और हम अपनी सरज़मीन में महफूज तरीके से रह रहे हैं। बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं जो हमें चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को कमज़ोर करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी पाक आर्मी उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है, उनके इरादों को खाक में मिला रही है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जो आप टाइम निकाल के हमारे ब्लॉग्स को देखते हैं, हमारी जो वीडियोज़ होते हैं उनको देखते हैं, और आपका यूँ देखना ही हमें जज़्बा देता है और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वार ज़ोन की, जो वर्ल्ड में चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए। दोस्तों, हम कुछ दिनों से जो इसराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही थी, उस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जंग सिर्फ इसराइल और हमास के बीच में नहीं है। ये जंग अब इसराइल और हमास से हटके यमन, अमेरिका, ईरान, इसराइल और हिज़्बुल्लाह इनके दरमियान में फैल चुकी है, और सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है कि डे बाय डे ये जंग फैलती हुई जा रही है। ऐसे नहीं है कि एक जगह पे रुक जाए या एक ही दो कंट्री से आपस में लड़ रहे हैं उन पर रुक जाए, नहीं, ये डे बाय डे जो है ना, आज अगर एक कंट्री से है तो कल दूसरे किसी और कंट्री के साथ हो रही है, और ये जो मिडल ईस्ट है ये अब जंग का खित्ता बनने जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि दुनिया की जो वर्ल्ड वार 3 है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, जो जंग आज से 3 माह पहले इसराइल और हमास के बीच में शुरू हुई थी, वो जंग इसराइल और हमास की नहीं रही। अब वो मिडल ईस्ट में जो सारे कंट्रीज है अब उनके बीच में हो। जो वर्ल्ड वार 3 का कहा गया कि वो मिडल ईस्ट से, यहाँ से, शाम से, इराक से और शायद खुरासान से जो लश्कर निकलेगा, अब ऐसे ही लग रहा है कि ये अनकरीब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि हमास और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही थी वहाँ में उसमें हिजबुल्लाह आया। अब हिजबुल्लाह के बाद अब यमन और अमेरिका की आपस में जंग हो चुकी है, आपस में एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, और उसके बाद यमन और अमेरिका के साथ मिलकर यूके कर रहा है, उसके साथ मिलकर यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं यमन के ऊपर। वजूहत ये है कि जो यमन रेड सी पे किसी भी कार्गो को, जहाज़ को, शिप को इसराइल नहीं जाने दे रहा, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस के मुताबिक हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस बचा रहे हैं। हमारे जो कार्गो, जो शिप्स जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं या रेड सी के थ्रू जा रहे हैं, हम उनको बचाने के तौर पे हम अपना डिफेंस के हिसाब से, सेल्फ डिफेंस के हिसाब से हम अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने जहाज़ को, गिराओ जो कार्गोस हैं उनको, और वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं यमन के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो आग है ये ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उस जवाबी कार्रवाई के दौरान जो यूके कह रहा है या अमेरिका कह रहा है, उस जवाबी कार्रवाई के मुताबिक जो है फिर यमन जो है उनके कार्गोज़ पे, शिप्स पे, जो बड़े-बड़े बहरी जहाज़ हैं उन पे हमला कर रहा है, और ये हालात जो है डे बाय डे जो है मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। दोस्तों, यूके के जो ब्रिटेन के पीएम हैं, उन्होंने कल ही अपने जो है पार्लियामेंट में कहा है कि हम ये हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक जो है यमन है वो अपने हमले हमारे कार्गोज़ पे, या जो कार्गोज़ हमारे जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, इसराइल में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं रेड सी के थ्रू, उन पे हमला करना नहीं रोकेगा, तब तक हम ये हमले करते रहेंगे और अपने सेल्फ डिफेंस के मुताबिक ये करते रहेंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर ये है कि रात गुज़रे ईरान ने इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया। वो हमला इराक पे जो मोसाद का, जो इसराइल का जो एयरबेस था, बेस था, उस पे हेडक्वार्टर था, उस पे कर दिया। जो मोसाद का हेडक्वार्टर था, उस पे कर दिया। वो इतना ज़्यादा शदीद था कि जो मोसाद का जो हेडक्वार्टर था इराक में, उसके साथ ही अमेरिका का बेस था, वहाँ तक उसकी शिद्दत के आसार गए हैं। उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो जो हमला के असरात हैं, वो अमेरिका के बेस तक गए हैं और उसको भी नुकसान पहुँचा है। जिसके नतीजे में ईरान ने कहा है कि ये जो हमारा हमला था, ये अमेरिका के एयरबेस पे या हेडक्वार्टर जो इराक में है, जो बेस है, उसपे नहीं है। ये हमारा जो हमला था, ये मोसाद और इसराइल के जो हेडक्वार्टर है इराक में, ये हमारा हमला सिर्फ़ उसके लिए था। लेकिन शदीद इतना था कि उसके असरात जो हैं, वो अमेरिका के हेडक्वार्टर जो हेडक्वार्टर नहीं, जो बेस है, वहाँ तक आया इराक में। आप खुद देख सकते हैं कि ये हालात डे बाय डे मज़ीद बिगड़ते हुए और मज़ीद जो है फैलते हुए, खतरनाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यमन कह रहा है कि जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जो उसके साथ मिला हुआ है, हम उन सब पे हमला करेंगे। चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम उन पे हमला करेंगे। उन्होंने कहा है, क्यों? क्योंकि कतर और जो सऊदी हैं, वो उनकी एयर बेसेस यूज़ हो रही हैं। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, जो यमन के ऊपर हमले हो रहे हैं। जिसके नतीजे में यमन जो है, वो कतर और सऊदी को भी धमकियाँ दे रहा है कि आप जो ये एयर बेसेस की यूज़ की जो इजाज़त दे रहे हैं, ये तमाम गलत कर रहे हैं। और दोस्तों, जो यमन जो ये हम धमकियाँ दे रहा है कतर को और सऊदी को, इस धमकियों के नतीजे में कतर की जो शिप्स, जो कार्गो, जो मेरी जहाज़ थे, वो जो ऑयल या गैस लेके जाते थे यूरोप की साइड या किसी और कंट्री की साइड, या रेड सी का जो रूट था वो यूज़ करते हुए, उन्होंने उस रूट पे जाने के लिए अपने जो सारे शिप्स थे उनको रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि रेड सी की तरफ आप ना जाए, क्योंकि यमन ने कहा है कि जो भी चाहे कतर हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, जो भी जिसका भी बहरी जहाज इस रूट को इस्तेमाल करेगा और आसार की तरफ चलते हुए डायरेक्शन में जाएगा, तो हम उस पे हमला कर दें। दूसरी तरफ ईरान जो है अमेरिका को कह रहा है कि आप जो ये हालात ख़राब कर रहे हैं, यमन के ऊपर हमले कर रहे हैं, इसके नतायज बहुत बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। बहरहाल जो है इससे पास आ जाएँ और इन हमलों को रोक दें। दोस्तों, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे
اور یہ جو کنٹریز ہے آپس میں ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، تو یقین کیجیے یہ ورلڈ وار 3 کی اسٹارٹنگ ہے یہاں سے، جو یورپ ہے، جو مڈل ایسٹ ہے، یہاں سے ورلڈ وار 3 کی اسٹارٹنگ کی پوائنٹ ہے، اور یہاں سے ورلڈ وار 3 کا جو جنگ عظیم ہے وہاں سے اسٹارٹنگ ہونے کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب یہی مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جنگ اور لڑائی اور جو کسی اور کا حق کھانا یہ سب تباہی لے کے آتا ہے، بربادی لے کے آتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو جنگ عظیم 2 میں جو کچھ ہوا تھا لاکھوں لوگ مر چکے تھے، تو ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوستوں اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور پلیز سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر ہمارا چینل یا ہماری ویڈیو کسی کام کی نہیں ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔